हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की अनूठी पहल हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10-1 के लिए विषय रहेगा हमारा अर्थशास्त्र और 10-1 में जानेंगे आज भारत का विकास अनुभव, पाकिस्तान और चीन से तुलना में आज हम भारतवर्ष के बारे में जानेंगे। तो आइए जाने भारतवर्ष के बारे में। भारतवर्ष जिसे कि हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है और बहुत बड़ा ये देश है। 29 राज्य यहाँ पे हैं, 7 केंद्र शासित से पहले यहाँ पे, अब 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 नए केंद्र शासित राज्य बनाए गए हैं। तो कुल मिला के 9 केंद्र शासित प्रदेश और 29 हमारे पास राज्य हैं। ट्राई कलर तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज भारतवर्ष का, और भारतवर्ष के तिरंगे के साथ जानते हैं भारत एक परिचय। महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में ये आता है। विश्व में 7 बड़े महाद्वीप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और इसी सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में यह भारतवर्ष आता है। एशिया महाद्वीप का ये हिस्सा है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और जहां तक जनसंख्या की बात है 2011 के अनुसार 121 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसी कारण यह जनसंख्या के आधार पर विश्व में दूसरा स्थान आता है। पहला चीन का आता है जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान, और दूसरे नंबर पर भारतवर्ष का विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ की भूसीमा के बारे में जहां तक हम बात करें, भूसीमा का अर्थ होता है कि कितना क्षेत्रफल या कितना एरिया हमारा भूमि के साथ टच करता है। बाउंड्रीज कहाँ टच करती हैं। जो जमीनी बाउंड्रीज है हमारी वो है 15,290 किलोमीटर, और समुद्र तटीय रेखा मतलब ऐसा एरिया जो समुद्र के तट के साथ, समुद्र को कितना, जो जमीन है हमारी वो समुद्र को कितनी टच करती है इस देश की, वो है 7,517 किलोमीटर। और पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यहाँ की राजधानी नई दिल्ली। तो ये देखें, हम ये जो बात हमने अभी की, ये हमारे पास ये बे ऑफ बंगाल, जिसको हमने बंगाल की खाड़ी कहा पूर्व में, और यहाँ पे पश्चिम में हम देखेंगे अरब सागर, जिसको हम अरेबियन सी यहाँ पे देख रहे हैं। ये अरब सागर है यहाँ पे पश्चिम में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और जो हमने क्षेत्रफल की बात की, ये सारा एरिया मतलब जमीनी एरिया सारा उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक, जितना हमारे पास हमने बात की 32,87,263 किलोमीटर, ये सारा जमीनी एरिया यहाँ पे है। और जो हमने भू सीमा की बात की, तो अर्थात ये आप देख रहे हैं, ये जो नीला है हिस्सा, हल्का नीला आप देख रहे हैं, ये पानी है सारा, ये पानी का हिस्सा है सारा। और ये ऊपर जहाँ पे ये टच हो रहा है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना, ये जमीनी सीमा भू रेखा की हमने बात की, ये सारी ये जमीनी सीमा है हमारी। तो इसको हम कहेंगे, जो हमने पीछे कहा था आपके साथ कि भू सीमा 15,290 किलोमीटर की हमने जो बात की,
वो इसकी रेखा की बात की जो हमारे यहाँ से शुरू हो रही है और इस तरह से चीन के साथ लगती हुई, नेपाल, भूटान के साथ लगती हुई, बर्मा से लगती हुई और बांग्लादेश से लगती हुई, ये सारे, इसको हमने भूसीमा कहा। और ये तटीय सीमा है, ये समुद्र तटीय सीमा, ये यहाँ से लेके यूं और इधर से सारी, ये जो समुद्र के साथ हमारा एरिया टच हो रहा है, इसको हमने समुद्र तटीय सीमा हमने कहा। तो इसके साथ साथ यहाँ पड़ोसी देश, जनसंख्या 121 करोड़ हमने कर ली, 121 करोड़, विश्व में दूसरा स्थान है हमारा। भारत के जो पड़ोसी देशों की बात आती है जहां तक, वो चीन, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। ये मुख्य यहाँ ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं। आज इसको देखिए मैप पे, ये पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, ये बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा हिस्सा इसका टच होता है, परंतु ये पीओके के अंदर अभी तक इसको दर्शाया जाता रहा है। और ये हमारा जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, ये दो, इनके साथ ऊपर टच होता है चाइना, लद्दाख के साथ। और इस तरह से ये अगला आ गया हमारे पास, चौथा नेपाल, पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के साथ टच होता है भारत का। और इस प्रकार से यहाँ पे ये चीन के साथ बहुत लंबी हमारी सीमा है। और फिर नेपाल आता है, यहाँ पे तिब्बत भी था, लेकिन अब तिब्बत दर्शाया नहीं जाता है, लिखा जाता है। तो तिब्बत के साथ साथ भूटान, भूटान के साथ साथ ये बांग्लादेश, और इधर म्यांमार और श्रीलंका, म्यांमार जिसको बर्मा के नाम से भी हम जानते हैं, ये हमारे पड़ोसी देश रहते हैं भारतवर्ष के। और इसके जो उत्तर में है, लेह लद्दाख के साथ ही हमारा जो हिस्सा है, यहाँ पे हिमालय है और पैरों में हिंद महासागर है भारतवर्ष के। तो एक बहुत सुंदर एक भौगोलिक दशा, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं समुद्र हैं, कहीं बर्फ है। तो ये हिमालय हमारा उत्तर में जो लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है हमारा, ये हिमालय, तो हिमालय पर्वत उत्तर में भारतवर्ष के, और दक्षिण में हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशन कहा जा रहा है। ये इस प्रकार से इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ये रहता है दक्षिण में। ये यहाँ से ये पहले का विश्व हमारा ये भारत का नक्शा है, जब पाकिस्तान और भारत इकट्ठे थे, बांग्लादेश भी इकट्ठा था, ये भारत का हिस्सा रहा था। तो आजादी के समय ये 2-3 हिस्सों में बंट गया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में इसको बांट दिया गया था। तो इस प्रकार से आइए जानते हैं यहाँ पे किस प्रकार से कृषि रहती है। यहाँ पे कृषि योग्य भूमि जो है, अब जैसे हम अपनी ही जमीन की बात करें तो सारी जितनी हमारे पास जगह होती है, जमीन होती है, वो कृषि योग्य नहीं रहती है, उसका कुछ ही हिस्सा कृषि योग्य रहता है। तो यहाँ पर भी भारतवर्ष में जो टोटल लैंड है, कहीं पर्वत होता है, तो कहीं झरने हैं, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पथरीली भूमि है, या कुछ भूमि ऐसी है जहाँ पे वन है। तो ऐसी जगह जहाँ पे कृषि हो सकती है, वो यहाँ पे पूरी जितनी हमारे पास लैंड है, उसका केवल 55% हिस्सा हमारे पास है कृषि योग्य भूमि के रूप में, अर्थात यहाँ की 55% भूमि पे हम कृषि कर सकते हैं। और कृषि कार्य में लगी जनसंख्या, जो टोटल जनसंख्या है हमारी, उस जनसंख्या का 50% हिस्सा, मतलब यहाँ के 50% लोग कृषि कार्य में लगे हैं। और सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में कृषि का योगदान 15 से 17% रहता है। और इस प्रकार से यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन की जो बात आती है, वो यहाँ पे वृक्षों के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाए जाते हैं देवदार, साल, सागवान, बांस। ये बांस इस प्रकार से ये वृक्ष रहते हैं। यहाँ पे खनिजों की बात करें तो मुख्य रूप से बहुत सारे खनिज यहाँ पाए जाते हैं, और जो मुख्य रूप से जो खनिज पाए जाते हैं वो
कोयला, लोहा, अभ्रक, मैग्नीज ये मुख्य खनिज है यहाँ के। पेट्रोलियम पदार्थ भी यहाँ पाए जाते हैं। आसाम, गुजरात, बॉम्बे हाई 1970 से ये समुद्र में पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ से निकाले जाते हैं समुद्र से। और आसाम, गुजरात में भी यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। हालांकि बहुत सा हिस्सा भारत बाहर से भी आयात करता है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, उद्योगों की बात करें, तो लोहा व इस्पात का उद्योग यहाँ पे हैं और मुख्य फेमस उद्योग यहाँ पे ये हैं। सूती, ऊनी, रेशमी, पटसन व चमड़े की वस्तुएं यहाँ पे उत्पादित की जाती हैं। बड़ी बड़ी यहाँ पे फर्म्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इन इंडस्ट्रीज की हैं हमारे यहाँ भारतवर्ष में। और भारत एक्सपोर्ट भी करता है इन चीजों को। इलेक्ट्रॉनिक और युद्ध सामग्री उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो भी यहाँ पे बनाई जाती हैं। युद्ध सामग्री के उद्योग यहाँ पे हैं। यातायात उपकरण भी हमारे यहाँ बनते हैं। गाड़ियां हैं या गाड़ियों से संबंधित जितने भी कलपुर्जे हैं, उन सारी चीजों का यहाँ पे निर्माण होता है। और विश्व में सबसे बड़ा नंबर 1 जो देश है जो हीरो का निर्यात करता है वो भी भारतवर्ष ही है। यहाँ पे तराशे गए हीरो का बहुत बड़ा एक उद्योग है। यहाँ के तराशे हुए हीरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और बहुत से देश यहाँ से हीरों का आयात करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे बेंगलुरु में सबसे बड़ा इसका केंद्र है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। फिल्म उद्योग बहुत बड़ा महाराष्ट्र के मुंबई में बॉलीवुड के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ पे। और मुख्य आयात और निर्यात की बात करेंगे तो पीछे हमने बात की अभी कि यहाँ पे उद्योग कौन कौन से हैं, और अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आयात और निर्यात मुख्य कौन कौन से हैं। हम आयात करते हैं मशीनरी। भारतवर्ष मशीनरी, पेट्रोलियम पदार्थ बहुत सा हिस्सा इसमें जाता है। उर्वरक और रसायन, केमिकल्स जिनको हम कहते हैं, उनको आयात करता है। और जहां तक बात आती है निर्यात की, आयात का मतलब बाहर के देशों से जो हम सामान यहाँ पे मंगवाते हैं, मशीनरी, पेट्रोलियम, उर्वरक, रसायन, ये हम बाहर के देशों से मंगवाते हैं, आयात करते हैं। और निर्यात की बात आती है अब, मतलब यहाँ से बाहर के देशों को हम क्या भेजते हैं उसे कहते हैं निर्यात। तो अभी हीरे और हीरे जवाहरात की बात की हमने। विश्व में नंबर 1 है भारतवर्ष निर्यात में हीरे और जवाहरात के। वस्त्र, गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, सूती कपड़े, इसका भी भारतवर्ष से निर्यात बाहर के मुल्कों में होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात भी हमने की थी। यहाँ पे उद्योग है इसका बहुत बड़ा, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हम निर्यात करते हैं। सूती धागा, कपड़े तो बने बनाए हम निर्यात करते ही हैं, इसके साथ साथ सूती धागा भी हम निर्यात करते हैं। कपड़ा, सूती धागे, हस्तशिल्प, हाथ से बनाई हुई नक्काशी की हुई वस्तुओं को भी यहाँ से विदेशों में निर्यात किया जाता है। इंजीनियरिंग जो गुड्स हैं, वस्तुएं हैं, उनका भी निर्यात होता है। और हमारे जो मुख्य आयात निर्यात वर्ष 2017 के अनुसार क्या रहे, हमारा जो आयात रहा, हमने जो बाहर के देशों से खरीदा सामान, वो हमारा 426.8 बिलियन डॉलर का आयात हमारा रहा। और आयात में जैसे हमने बात की, कच्चा तेल, हम बहुत सारा हिस्सा हमारा आयात में कच्चे तेल के रूप में जाता है। बहुत सा पैसा बाहर विदेशों को जाता है। मशीनरी, रत्न, उर्वरक और रसायन, ये जो हम आयात करते हैं, उनका 426.8 बिलियन डॉलर ये हिस्सा रहता है। और जहां तक निर्यात की बात है, वो 299.3 बिलियन डॉलर हमारा निर्यात रहता है। हीरे जवाहरात वगैरह चीजें जो हमने डिस्कस की, ये सारी यहाँ पे आती हैं। और हमारा आयात में कौन कौन से प्रमुख देश हैं जिनसे हम आयात करते हैं? चीन से हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं 17%, और अमेरिका से 5.8%, और इसी प्रकार से यूएई से ये 5.4, सऊदी अरब से हमारा 5.2 रहता है। और निर्यात किन किन देशों को करते हैं हम, उसमें आता है यूएसए 16%, यूएई, हांगकांग, इस प्रकार से हमारे निर्यातक देश हैं। और इसके साथ साथ
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।